जिस पाप के कारण भगवान ने बाली का वध किया था, वही पाप बाद में सुग्रीव ने भी किया, और वही पाप, जिस पाप के कारण भगवान ने रावण का वध किया, वही पाप बाद में विभीषण जी से भी हुआ। लेकिन भगवान ने कभी ये विचार भी नहीं किया कि जिस पाप के कारण हमने बाली को मारा, आज वही पाप तो मेरा भक्त सुग्रीव भी तो कर रहा है, विभीषण जी की भी यही दशा है। लेकिन भगवान ने कभी ये विचार नहीं किया। क्यों? बोले एक बार कृपा की है, हाथ पकड़ा है, तो भगवान हाथ पकड़ करके छोड़ते नहीं। एक बार जब किसी के ऊपर प्रसन्न हो गए तो फिर कभी क्रोध करते नहीं है, ये भगवान का स्वभाव है। और हाथ पकड़ करके छोड़ना, ये तो हम दुनिया वालों का स्वभाव है। हम लोग मित्रता कर लेते हैं आज और कल छोड़ भी देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। ठाकुर जी ऐसा करते ही नहीं है। बस एक बार जिसके ऊपर कृपा कर दिया, हमेशा फिर प्रसन्न ही रहेंगे। तो आज वही बात यहाँ मानव पूतना से कह दिया कि मौसी जी मोको तो पकड़बो ही पकड़बो, आवे छोड़बो तो आवे ना। और एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ, मतलब कल्याण करके ही छोड़ूंगा अब तो। और अब ये पूतना विचार करने लगी, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे अब तो। भगवान ने विचार किया कि इसको घर में नहीं मारना है, यदि ये घर में मरेगी अपने असली रूप में आएगी, मेरी मैया का जो भवन है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको गोकुल के बाहर में गिराना है, ऐसी प्रेरणा कर दिया। वो बाल कृष्णलाल को छाती से लगा करके और आकाश मार्ग से उड़ी। सभी ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये तो पूतना है और कन्हैया को लेकर के जा रही है। सब ब्रजवासी दौड़े। भगवान ने देखा गोकुल के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिस बगीचे के ऊपर कंस का ही अधिकार है। वो कंस के अधिकार में है वो बगीचा। भगवान ने विचार किया, बोले कंस के ही बगीचे में इसको मारना चाहिए, नहीं तो लकड़ी कहां से आएगी इतनी है। तो महाराज उसी के बगीचे में उस पूतना को जो है धड़ाम से गिराया प्रभु ने। बड़ी जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और पूतना लंबी चौड़ी पड़ी हुई है। मधुमंगल ने दौड़ करके जो है महाराज उसकी छाती पे चढ़ गए और कन्हैया लाल को उतार लिया, यशोदा जी को दिया और यशोदा ने छाती से लगाया, बार बार मुख चूमा। और गोपियां कहने लगी, अरे यशोदा यशोदा जी ये आपने क्या कर दिया हैं? ये आपने कहा क्यों? आपने अपने लाला को जो है राक्षस पूतना को दे दियो। यशोदा जी ने कहा, अरे बहनों मैं कहा बताऊं, पहले तो यह गोपी बन करके आई और अब ये गोपी थे गोपा बन गई, तो मैं क्या करूं यहां में? मोह को मालूम ना है कि ये राक्षसी है। लाला को दूध पिवाई बेलेगी मैया, तो दूध ना पियो। जब दूध ना पियो तो महाराज मन में शंका है गई, लाला ने राक्षसी को स्पर्श कियो या लिए जो है लाला को नजर लग गई है। तो अब मैया जो है लाला की नजर उतारने लगी, गोपियां लाला की नजर उतारने लगी। हमको यदि नजर लग जाती है तो वेद मंत्रों से नजर उतार दी जाती है, लेकिन यदि भगवान को नजर लग जाए तो कैसे उतरेगी? बोले भगवान की नजर वेद मंत्रों से नहीं उतरती है। फिर बोले भगवान की नजर तो भगवान के नाम से उतरती है। तो इन गोपियों ने श्यामा गाय की पूंछ पहले लाला के ऊपर घुमाई, श्यामा गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, राई नून 7 बार घुमा करके और अग्नि में डाल दिया और भगवान के नामों को ले लेकर के लाला की नजर उतारने लगी। इंद्रयाणी ऋषिकेशा प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्दीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो
ऋषिकेश भगवान हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण भगवान हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करे, श्वेत द्वीप में रहने वाले भगवान हमारे लाला के चित्त की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान हमारे लाला के मन की रक्षा करे। क्रीडन्तं पातु गोविंदा शयनं पातु माधवा। गोविंद भगवान खेलते हुए लाला की रक्षा करें, माधव भगवान सोते हुए लाला की रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान के इनाम से भगवान की नजर उतारने लगी गोपियां। देखो वात्सल्य में ये सब होता है। माँ के अंदर इतना वात्सल्य होता है, यदि लाला दूध नहीं पीता है तो तुरंत ही मैया को चिंता होने लगती है, न जाने कहा है गयो मेरे लाला को, काऊ की नजर तो ना लग गई। वात्सल्य के कारण इतनी ममता है, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम है। तो भगवान के नाम से भगवान की नजर उतारिए। क्यों? बोले भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकाई राम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं भगवान के नाम की कहाँ तक प्रशंसा करूं, कहाँ तक प्रशंसा किया जाए। राम न सकई नाम गुण गाई, जिनका नाम है वो भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं कह सकते। एक बार राम जी के मन में इच्छा हुई कि नल और नील ने मेरा नाम लिख दिया था पत्थरों के ऊपर, और वो पत्थर पानी में तैर गए। तो जब मेरे नाम से पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मेरे हाथ से भी तैरना चाहिए, चलो देखना चाहिए। प्रभु गए अकेले, एक पत्थर उठाया, चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, एक पत्थर उठाया और छोड़ दिया सरयू जी में, डूब गया। चारों तरफ देखा कोई देख तो नहीं रहा, भगवान ने विचार क्या की, चलो एक बार और डालते हैं। फिर एक पत्थर उठाया, फिर सरयू जी में डाला, वो भी डूब गए। चारों तरफ देखा कोई, किसी ने देखा तो नहीं, चलो एक बार और डालते हैं। एक पत्थर उठाया और जल में डाला, वो भी डूब गया। देखने ही वाले थे कि कोई देख तो नहीं, तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। कहने लगे, प्रभु मैंने आपको देख लिया, आपके हाथ से पत्थर डूब रहा है, मैंने आपको देख लिया। अब राम जी संकुचित स्वभाव से कहने लगे, हनुमान देखो तुम लोग बेकार में मेरी प्रशंसा करते हो, देखो मुझमें तो नल नील जितनी भी शक्ति नहीं है। नल नील ने जिन पत्थरों को छोड़ा वो पत्थर पानी में तैर गए, और मैं पत्थर को छोड़ रहा हूं तो पत्थर डूब रहा है। अब तुम मेरी बेकार में पूजा करते हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नल नील जिन पत्थरों को डालते थे ना, उन पत्थरों के ऊपर आपका नाम लिखा था,
आपका नाम राम लिखा हुआ था। और यहाँ पर आप जिन पत्थरों को छोड़ रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि आप पत्थर छोड़ रहे हैं, तो जिसे आप ही छोड़ देंगे उसे डूबने से कौन बचाएगा? वो तो डूब ही जाएगा। जिसको आप ही छोड़ देंगे, जिसको आप ही डुबाना चाहेंगे, तो फिर उसे तो कोई बचा नहीं सकता है। प्रभु वो पत्थर तैर सकते हैं जिनके ऊपर आपका नाम लिखा है, क्योंकि ये आपके नाम की महिमा है। तो इसलिए भगवान से भी बढ़कर के भगवान के नाम की महिमा को बताया गया है। जिस सागर को बिना सेतु से लांग सके ना राम, लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। तो भगवान का नाम लेकर के और इन गोपियों ने भगवान की नजर उतारी।